ये जो रिश्तों का चक्रव्यूह है, ये एक्चुअली चक्रव्यूह जो है वो महल का चक्रव्यूह है, जिसको पैलेस इंट्रिग्स कहते हैं वो है। और मैं महारानी प्ले कर रही हूँ। तो महारानी तो मतलब एटीट्यूड भी होगा, एरोगेंस भी होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज ऑल अबाउट। समय से काम करें टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया, क्या डिफरेंस पाते हैं आज के दौर में जैसे शो बनते हैं और इतना कंपटीशन हो गया है, तो वी गेट हाईलाइटेड फॉर रोल और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि शोज का मतलब नंबर्स बहुत हो गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आप मानते हैं? See, quality is much better. No two ways about it because technology has gone way ahead. So that is no problem. As far as actors go, actor is only going to act. बाकी टेक्नोलॉजी या जहाँ भी टीवी इंडस्ट्री गई है, only because of technology. And I have been very lucky because I have never asked for a role till today, and I've got it. So I think I'm lucky. I won't be able to say anything about that. ये रोल जो प्ले कर रही है इसमें इतने स्पेशल आपको क्या नजर आए जो आपने एक्सेप्ट किया? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आई सूट द कैरेक्टर टू द टी। कास्टिंग इज करेक्ट एज फार एज आई गो। एंड द सीरियल इज इट्स नॉट ए सास बहू ड्रामा जो नॉर्मली टेलीविजन पे आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स डिफरेंट, वेरी डिफरेंट इन फैक्ट। एंड देन फिल्म सिटी में शूटिंग है, नए गाँव में जाना पड़ता है, यू नो, सो इट्स लाइक दैट। बेसिकली हमारे शो का नाम है रिश्तों का चक्रव्यूह, जो कि 7 अगस्त से आ रहा है शाम को 6 बजे स्टार प्लस पे। जिस कैरेक्टर को मैं निभा रही हूँ उसका नाम है कामिनी, जो बेसिकली पूजन है, एक हमारे जो विलन है सॉर्ट ऑफ उनकी वाइफ का कैरेक्टर है। दोनों ही बहुत ज्यादा कनिंग है, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। मतलब ऐसा है कि सारी जो घर की प्रॉपर्टी है, सारा पैसा है, बस इन दोनों को ही चाहिए। सो उसके लिए वो कैसे अपने अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं। सो या आई एम प्लेइंग कामिनी। और जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उसमें ऐसा क्या इंस्पायर लगा जो आपने ये रोल एक्सेप्ट किया, क्योंकि कुछ खास होगा इस रोल में? एब्सोल्युटली। से अभी तक मैंने जितना भी काम करा है, इट वाज ऑल पॉजिटिव रोल। मतलब सब अच्छा है, पॉजिटिव है। आप एक्चुअली वैसा एक्ट कर रहे हो जैसे आप रियल लाइफ में हो अपने। लेकिन टेकिंग अप कामिनी फॉर मी वाज अ चैलेंज, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग अपनी जिंदगी में नेगेटिव तो कभी होते ही नहीं है, कभी हमारा दिमाग इन सब चीजों में नहीं चलता। सो या इसीलिए मुझे चैलेंजिंग लगा और मुझे लगा कि मुझे इस कैरेक्टर को लेना चाहिए, बिकॉज इट वाज समथिंग जो आज तक मैंने शायद ट्राई नहीं करा था करने के लिए। ये भी जब अंशु महेंद्र से वेटरन एक्ट्रेस हैं और भी कई लोग हैं जो कितना मतलब ये सपोर्ट रहेगा आपके लिए? दे आर अ ग्रेट सपोर्ट। मतलब अपार्ट फ्रॉम अगर हम सेट पे नहीं भी हैं, वैसे भी हम लोग इतनी ज्यादा मस्ती करते रहते हैं सारा टाइम। उनसे इतना कुछ सबसे जो सीनियर एक्टर्स हैं, इफ वी इवन टॉक अबाउट राम सर, नारायणी मैम एंड अंजू मैम, इन सबसे इतना ज्यादा सीखने को मिलता है। एंड जगह जगह पे इफ यू आर डूइंग, अगर हम कुछ ऐसा टाइम भी होता है कि ओके आप उस अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो जैसा आपका सीन डिमांड कर रहा है। सो हमारे इसमें जेन्युइनली सेट पे ये नहीं है कि दूर बैठे रहेंगे एंड कर्स करते रहेंगे कि बंदा ठीक नहीं कर रहा है एंड यू नॉट डूइंग इट नाइसली। रादर वो आपके पास आएंगे एंड दे विल गाइड यू दैट नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड इट रियली फील्स लाइक अ फैमिली। बाकी सब जो शो का पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट है, वो सब चीजें छोड़ के वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन इट जेन्युइनली फील्स लाइक अ फैमिली। थैंक यू। तो आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, और फिर मैं ऐसा कुछ फालतू सा कर दूँ तो मुझे बुरा लगेगा कि यार क्या कर दिया मैं। तो भले थोड़ा वेट करना पड़े, और उस वेट करने में बहुत एक्टर की ऊपर नीचे होती है, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वेट क्यों कर रही हूँ। बट टिल यू डोंट इट इज़ लाइक टिल यू डोंट लाइक व्हेन यू गो शॉपिंग, आप सब कुछ नहीं खरीद लेते हो। आपको एक ऐसी चीज़ अच्छी लगती है, अरे दैट इज़ व्हाट आई वांट, यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। There were many projects का नाम बोलिए which I got a call, but Satyapa stuck. I wanted to do Satyapa. She felt right.
ओके, एंड माई आर टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, जो आपने हमेशा बबली किया है, तो इसमें ये रिबेलियस कैसे आया आपके पास कैरेक्टर? आई डोंट थिंक मैंने ये अपने आप के लिए चुना कि नो आई एम गोइंग टू डू दिस समवेयर इट क्लिक्ड एंड आई फील अनामी हैज़ चोजन मी फॉर दिस कैरेक्टर एंड मैंने हमेशा से बहुत सिंपल सीधी सादी लड़की का कैरेक्टर किया है। ये मुझे लगा कि एक तरह से मेरे लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि ये कैरेक्टर इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग फन ऑन कार्ड्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर इनटू इट टू, क्योंकि हर कैरेक्टर शो में सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं, बहुत कुछ करने के लिए है एंड एवरी कैरेक्टर एंड एवरी थिंग हैज़ अ स्टोरी टू पोर्ट्रे टू एंड आई थिंक दैट्स द रीजन रिश्तों का चक्र। एंड फाइनली अ मैसेज फॉर योर फैंस। फैंस के लिए कहूँगी मत देखो शो मेरा प्लीज़। फैंस से ये कहना चाहूँगी मैं कि आप लोगों ने इतना वेट किया है, मैंने ना शो सचमुच बहुत अच्छा है, एक एपिसोड देखिए प्लीज़ शो देखिए एंड मैं हमेशा की तरह ये नहीं कहूँगी कि बहुत अलग शो है ये तो ब्ला ब्ला ब्ला, आप खुद डिसाइड कीजिए, वॉच द फर्स्ट एपिसोड एंड लेट अस नो हाउ द शो इज। गुड लक टू